मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज हफ्ते को दिल्ली में इंतखाबी शेड्यूल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान किया गया। लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौथे मरहले में पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। इसके लिए पर्चे नामजदगी का अमल 18 अप्रैल से शुरू होगा, जो 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। पर्चे नामजदगी की जांच पड़ताल 29 अप्रैल को होगी। पोलिंग 13 मई को होगी और नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। बता दें कि एपी में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही असेंबली इंतखाबात भी उसी दिन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करते हुए बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक आज से नाफिज हो जाएगा। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल्स में क़याम। 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मौल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत वो तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।